तो हमारे लोग गुमराही में कैसे आ गए कि जिन लोगों के खिलाफ, जिन पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करके हमारे बुजुर्गों ने पार्टी खड़ी की, तो लड़ाई एक तरफा नहीं है, लड़ाई दो तरफा तितरफा है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सबके चेहरे नंगे हो गए। किसने आंदोलन किया? अलावा बहन मायावती जी के कौन आगे आया? लिहाजा 2007 को याद करें, गाजियाबाद से आपके विधायक थे, 12 में भी थे, और भी हो सकते हैं। अब संविधान की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी के जरिए ही हो सकती है। और एक मौका मिला है आपको, अकलियत के लोग भी समझ लें, समाजवादी में क्या मिला आपको। आजम खान के लिए एक आदमी बोलने वाला नहीं मिला। बसपा में 18 मंत्रालय मिले आपके लीडर को, जो कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगा। नेता तैयार किए गए, उनमें से पार्टियां बनाई गई, पार्टी में से पार्टी, पार्टी में से पार्टी, संगठन में संगठन। मनवादी ने तो काम किया था जाति में से जाति, जाति में से जाति, और इन मनवादी लोगों ने संगठन बना करके, छोटी छोटी पार्टी बना करके इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर के मिशन को, और एक बहुजन समाज हुक्मरान न बन पाए, इस समाज को डैमेज करने के लिए उन चालाक लोगों को आगे कर दिया। और बहन कुमारी मायावती का हम नारा सफल बनावेंगे, और भाई बहन कुमारी मायावती का, बढ़ा दे थोड़ी और आवाज, और हम नारा सफल बनावेंगे। साथियों, हम सब लोग बहन जी के नारे को सफल बनाने के लिए आए हैं। जो लोग बहन जी के नारे को सफल बनाना चाहते हैं, अपनी बहन के साथ हैं, दोनों हाथ खड़े करके दिखाएं। और भारत में और बहन कुमारी मायावती का, बहन कुमारी मायावती का नारा सफल बनाएंगे। भारत में बसपा का झंडा लहर लहर लहराएंगे, भारत में। और साथियों, मैं बहन जी के संघर्ष को याद करके ये पंक्ति पढ़ रहा हूं। बहन जी ने कहा है कि मैं बचपन से सोला हूं, सब नम नहीं, और इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं। दिल करता है खुशहाल बना दूं अपने इस पूरे देश को। अरे मैं बिखर भी जाऊं तो कुछ गम नहीं, मैं बिखर भी जाऊं तो कुछ गम नहीं, ऐसे बताया। और शोषित पिछड़े दलितों की फिर से सरकार हमारी हो। जितनी जिसकी जहां जहां पंक्ति अच्छी लगे ताली बजाना। और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी हो, जितनी जिसकी और न्याय और अधिकार मिले, दहशत में भ्रष्टाचारी हो। यूपी के सिंहासन पे अब फिर से बहन हमारी हो। यूपी के सिंहासन पे हमारी हो। सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे थे। रवि गौतम भाई को बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और उसी के लिए उसी के लिए सही से भाई हाथ दो, सही बोल रहे। उसी के लिए मेरा पूरा समर्थन रवि गौतम जी के साथ है। हम सब मिलकर के उनको विधायक बनाए, अपनी एक सीट विधानसभा के अंदर उठाए, जिससे कि हमारे समाज की आवाज उठाने वाले हमारे रवि गौतम भाई लखनऊ विधानसभा में पहुंच करके काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार 3-3 बार चुनाव हरवाने का भी काम किया था। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में कह करके गए, ए मेरे अनुयायियों, आप कभी भी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर मत बनना। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। तमाम लोग फिर भी कांग्रेस की सरकार बनवाते रहे इस देश में। सम्मानित साथियों, और कांग्रेस ने इस देश के दबे कुचले असहाय लोगों के लिए कोई काम इस देश में नहीं किया होगा। भाजपा का झंडा 2 रंग का होता है, कांग्रेस का झंडा 3 रंग का होता है, लोकदल का झंडा 2 रंग का होता है, समाजवादी पार्टी का झंडा 2 रंग का होता है। और सम्मान साथियों, जो नए चमचे आए हैं वो भी नीले में सफेद मिला करके लाए हैं। उनकी पार्टी के भी झंडों का रंग दो तरह का है। जिस तरह से इनकी पार्टियों के झंडों के रंग दुरंगे और तिरंगे हैं, वैसे इनके नेताओं के 4 चरित्र चेहरे बहुरंगे हैं। इन बहुरंगियों से और बहुरूपियों से हमें सावधान रहना है और एक ही रंग के झंडे को पकड़ना है। सम्मानित साथियों, आप लोग नारा देते हैं बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। इसलिए सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिसको भी आशीर्वाद देकर के आपके बीच में भेजने का काम करें। ये जो चुनाव हो रहा है, ये सम्मानित साथियों जो अब चुनाव होने जा रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि हमें दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है। जिस परीक्षा में हम अभी फेल हुए हैं, सम्मानित साथियों, उस रिजल्ट को सुधारने का मौका हमें मिला है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। लाखों लोग बहुजन समाज पार्टी के इस गाजियाबाद विधानसभा में रहते हैं। इसलिए अब सबसे मेरी अपील है कि नीला झंडा और हाथी का निशान ध्यान रखते हुए आप बहुजन समाज पार्टी को और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। वाले खाने के सामने बटन दबाकर भाई रवि कुमार गौतम को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजना और बहन जी के आदेश का सम्मान करने का काम करना सभी का। गाजियाबाद सदर विधानसभा है, इसमें गरीबों की, मजदूरों की, किसानों को आवाज उठाने का मुझे मौका दिया है। मैं पिछले काफी लंबे समय से मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो जो 10 साल का कार्यकाल है भाजपा सरकार का वो बिल्कुल ध्वस्त है। आज भी जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हैं, ना तो उनके नाली बने, ना खर्चे बने, ना उनके अस्पतालों की सुविधा है। अगर 108 की तरह को फोन कर दी जाए तो एम्बुलेंस हाईवे से निकल करती है। पहले जो हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन वो गरीब के रोड तक नहीं जा रहे। जो बहन के शासनकाल में माननीय सुरेश बंसल जी ने अपने कार्यकाल में रोडें बनवाई थी, वही बनी हुई है, वो जैसे हो गई है। तो उसी को मजबूत करने के लिए माननीय बहन कुमारी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, पूरे प्रदेश की यूनिट बसपा ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम उसी आशीर्वाद के साथ भाजपा की जो नाकामी है उसे बताने का काम करेंगे। जो बहन जी ने 2007 के बारे में काम किया था, सर्जन नेता सर्जन सुखाए को उसे मजबूत करने का काम करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।